हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह जो हमारी क्लास है आज आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए, यह हमारा 30वां मॉडल पेपर है। इसके पहले के सभी मॉडल पेपर्स प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस मॉडल पेपर्स में जो प्रश्न हैं आपको अपनी प्रैक्टिस चेक करने के लिए, आपको अपना रिवीजन करने के लिए, अपनी तैयारी पर रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह सभी क्लासें आपके लिए, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत में चल रही कार्यवाही के कागजात अपने पास मंगवाने हेतु जारी किया गया आदेश है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग उत्प्रेक्षण। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से मराठों से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए यह सही नहीं है। मराठा आंदोलन ने शाहजी द्वारा उड़ीसा में एक वास्तविक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का आरंभ किया, यह यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं। तो देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें है, पहला है एक्ट के सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार में बढ़ोतरी की। दूसरा है एक्ट द्वारा पृथक बजट मदों पर मतदान की अनुमति दी गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, मतलब कौन सा यह हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पर क्या है सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी में उत्तराखंड की किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख, बुक्सा जनजाति द्वारा का। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन क, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, तांगनिका झील। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, लिविंग स्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जायरे नदी पर। ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है, तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह गौरला किस पवार शासक के दरबार में सभासद थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, फतेहपति शाह। ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस महान विभूति को एड गुरु के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ख, प्रसून जोशी जी को। ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भागीरथी नदी तथा केदारगंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, गंगोत्री पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ग 17 मई को। ऑप्शन ग इस प्रश्न का 11वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ग, विंसेंट स्मिथ ने। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के किस भाग में निकेल एवं लोहे की प्रधानता पाई जाती है? 13वां प्रश्न है। तो ऑप्शन ख, कोर में। ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च भारत सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ख, अजय देवगन को। ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ख 74वां स्थान। ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन क 2015 में। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है,
भारत के 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख अंगुत्तर निकाय। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन घ श्रीनगर में। ऑप्शन घ राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन ग नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ग राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 है, हेक्साक्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ग गैमेक्सिन जो इसको सुना होगा आपने। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख लक्ष्मी चंद्र ने। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 21वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 2020 को कौन सी कंपनी यूपीआई सुविधा देने वाला टेलीकॉम ऑपरेटर बना? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन क रिलायंस जियो। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में कौन से हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन क राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत के राष्ट्रपति जी। ऑप्शन क राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, ओबुला वारीपल्ली कृष्णपट्टम रेल लाइन निम्न में से किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ग आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ग राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 है, यहाँ हाल ही में मार्च 2020 के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आभासी मुद्रा धारकों और एक्सचेंजों के लेन देन पर बैंकों द्वारा वित्तीय संस्थानों पर किसके द्वारा लगी रोक को खत्म कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। तो इस जो प्रश्न नंबर 27 है, सी इंस्पायर्स अस किसके द्वारा शुरू की गई पहल है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ग भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28, जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन से किसका उत्पादन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ग ब्लैक कार्बन। ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है पहला क ख ग घ करके कुरु पांचाल कौशलवत्स, दूसरी तरफ है कौशाम्बी इंद्रप्रस्थ अहिच्छत्र साकेत। तो अगर हम इसको सुमेलित करते हैं तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन क। तो इस तरह से आप सुमेलित कर लीजिएगा इसको 2 3 4 1। राइट आंसर यहाँ पर यह हो जाएगा। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किस कांग्रेसी नेता ने कहा था कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से किसने कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन ख दादा भाई नौरोजी इन्होंने की थी और ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान का आरंभ किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख सातवाहनों ने। ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख बिनसर वन्यजीव विहार। ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34 है, बेरास कुंड उत्तराखंड के किस स्थान पर है? तो बेरास कुंड उत्तराखंड के किस स्थान पर है? ऑप्शन क नंदप्रयाग। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 34वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है, गिडारा बुग्याल कहाँ स्थित है? 35वां प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क उत्तरकाशी में। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, कराली गाड़ किसकी सहायक नदी है? तो कराली गाड़ किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन क गौला नदी। ऑप्शन क इस प्रश्न का 36वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37, हाल ही में 3 पत्रकारों मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तीनों पत्रकार किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन ख जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 37वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख पिग्मी जनजाति। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39, सेप्रोलेगिया रोग निम्न में से किस पशु में पाई जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गौ मछली। ऑप्शन गौ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोल क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो गोल क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोल क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन घ आलू उत्पादन। ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, चिराग हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन क आसाम। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, स्वामी रामतीर्थ को किस टिहरी नरेश ने सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु हेतु जापान भेजा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 42वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गौ कीर्ति शाह ने। ऑप्शन गौ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है 1947 में टिहरी राजशाही में सकलाना विद्रोह हुआ जिसके परिणाम स्वरूप आज़ाद पंचायत का गठन किया गया। इस आज़ाद पंचायत के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख रामचंद्र उनियाल। ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई थी? ऑप्शन घ 1966 में। ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है वर्ष 1969 में स्थापित हैरियट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को अंडमान निकोबार। ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ख 46वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुमुर्सक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग रूस में स्थित है। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा 47वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 राज्यों के विशेष उपबंध से संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 371 गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 से मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। तो कौन सा कथन या कथन से या सही, कौन सा कथन सा या से कथन सही है या है? तो हमें बताना है। 48वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कथन ख 2 और 3 सही हैं। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो वित्त मंत्रालय। ऑप्शन गो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? यहाँ पर ऑप्शन गो फरुखुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन गो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसके पास वही अवस्थाएं होनी आवश्यक हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। अपने कर्तव्यों के परिपालन में उसे भारत के सभी न्यायालयों में श्रवणाधिकार होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कौन सा कथन सही है या सही है यह बताना है। तो जो हमारा यह प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख 1 और 3 यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा एक देश कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच के क्षेत्र में अवस्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन घ यूक्रेन। ऑप्शन घ राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 53 पेंट उद्योग के श्रमिकों को निम्नलिखित जोखिमों में से किस एक का सामना करना पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शीशा प्रदूषण। ऑप्शन घ राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 54 है निम्न राज्यों में से किस में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात मिलता है? तो ऑप्शन घ तमिलनाडु में। ऑप्शन घ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है सबसे ऊंचे से शुरू करके निम्नलिखित भारतीय प्रायद्वीपीय पहाड़ियों को समुद्र तल से उनकी ऊंचाई के क्रम में लगाइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन यहाँ पर यह क्रम है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका जो कूट है इसको देख लेते हैं।
ऊंचाई के क्रम में हमको लगाना है, तो इसका जो सही कोड हो जाएगा 55वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख 3 2 4 1। आप इस क्रम में इन्हें लगा करके जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 से है, MS दास का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1991 में। ऑप्शन ग 56वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल चित्रकला की उत्पत्ति हुई थी? तो ऑप्शन सी या ऑप्शन ग जहांगीर के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ संबंधित थे? तो ऑप्शन घ कुमाऊं रेजिमेंट से। ऑप्शन घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59, दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिनला दर्रा। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60 है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क संस्कृत भाषा में। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो ऑप्शन ख बोक्सा जनजाति। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 61वें प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 है, शंघाई सहयान संगठन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन घ सेंट पीटर्सबर्ग में। ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63, कैंपटी जलप्रपात पर कब डाक टिकट जारी किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ख 2003 में किया गया था। ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, 1857 की क्रांति के संबंध में यह कथन किसका है? यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ BD सावरकर जी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65, हाल ही में सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया, यह किस तिथि को था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 16 मई को। ऑप्शन को राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 66 है, कत्यूरी राजाओं के बैजनाथ ताम्रपत्र में उल्लेखित अक्षय पट्टिक क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ख प्रधान सेनापति। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में उत्तराखंड का क्या नाम मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का क्या नाम मिलता है? तो जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या मिलता है? कर्तपुर। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग निहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340। ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 69, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ख काली मिट्टी। ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 670 है, यहाँ पर लाल ग्रंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो ऑप्शन ख टाइलिन। ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 71वें प्रश्न का? ऑप्शन क नारायण दत्त सुंदरियाल। ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72 है, मलारी समाधानों की खोज कब व किसने की? तो कब व किसने की थी? ऑप्शन घ 1956 डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को हाल ही में किस पैनल में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ग नाडा पैनल। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं, बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन क भूमध्य सागर। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, तो प्रश्न नंबर 75 है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर आप देखेंगे तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शन में से 75वें प्रश्न में? तो यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ग भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, यह सुमेलित नहीं है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से ग्रीन बेल्ट मूवमेंट से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ग बंगारी मथाई। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77, UNDP द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से इंडेक्स जारी नहीं किया जाता है या हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
यहाँ पर देखिए 4 दिए हैं, मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक। तो इसका जो राइट कूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ केवल 4। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ख यूक्रेन। ऑप्शन ख सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से सही में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर न्यूयॉर्क, यह सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, निम्न में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग स्पेन। ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 81 है, विश्व में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो किन 2 देशों के बीच है? ऑप्शन ग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कनाडा। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज जो ये मॉडल पेपर में इसमें हमने हिंदी के प्रश्नों को नहीं लिया है क्योंकि समय बहुत कम है और हिंदी बच्चों की काफ़ी अच्छी रहती है, तो इस मॉडल पेपर में नहीं लिया है। यहाँ पर हम उत्तराखंड और जीएस के ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को ज़्यादा देखेंगे। तो आप इसके लिए मतलब परेशान मत होइएगा, अगले मॉडल पेपरों में हिंदी को ज़रूर शामिल किया जाएगा। आज के मॉडल पेपर में शामिल नहीं किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप, क्योंकि हिंदी तो बच्चों की बहुत अच्छी रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कर सकें जीएस और उत्तराखंड की, इसलिए। तो यह प्रश्न है 82वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो ऑप्शन क कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, निम्नांकित में से उनमें कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख वेनिस पोत निर्माण। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 84 है, सिंधु नदी की निम्न सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। 4 नदियां हैं, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज। तो हमें यहाँ पर बताना है कौन सा कूट इसका सही होगा। तो यह कूट हो जाएगा 2, 1, 3, 4, इस क्रम में सम्मिलित हो जाएंगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 84वें प्रश्न का ऑप्शन ख। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एवं रामसर स्थल तीनों हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन क केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 87 है, किस स्थान पर कटिबानी गाड़ का संगम काली नदी से में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क तालेश्वर पिथौरागढ़। ऑप्शन क 87वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 88 है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 38 डिग्री उत्तर अक्षांश। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 89, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो कौन सी है सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क आर्गन। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 90 है, नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो ऑप्शन ख बादलों की दिशा और गति। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 91 है, फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब जून 2019 में किस खिलाड़ी ने जीता था? तो ऑप्शन क एशले बार्टी। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, प्रसिद्ध नाट्यकार, रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता गिरीश कार्नाड, जिसका जून 2019 में निधन हो गया, का पहला नाटक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख ययाति। ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 93 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? मतलब निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन क हैम्बर्ग एल्ब नदी, बाकी 3 सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ग नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं, भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन को मध्य प्रदेश राजस्थान में। ऑप्शन को इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन घ 96वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 97 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ख केंटुकी, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में पहली विदेश यात्रा की? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान की, ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 99, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ख जिनसेन, ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। आखिरी प्रश्न इस क्लास का है यह। प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत राज्यपाल में बदल दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 6वां संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो हिंदी के प्रश्न इसमें नहीं लिए गए हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अपलोड हिंदी का हो जाएगा, आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा और इसका स्कोर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।